हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं 500 कराने वाली हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनको विचारों में लिया था। किनको किनको विचारों में लिया था? तो हेराक्लिट्स को भी लिया था, पारामेनिडिस को भी लिया था, सुकरात को भी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो ये हॉब्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो हॉब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न विश्लेषों के मेल में घटित तो होती है। इन विश्लेषों के मूल में कुछ गतियां ही रहती हैं। यदि हम प्राकृतिक प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना चाहिए। इस तरह हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय का पुरस्कार पाया था। ठीक है। तो किस विषय में पुरस्कार पाए थे? रूसो की बात हो रही है। तो क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या अशुद्ध करने में योगदान दिया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है, यह समस्त राय ज्ञान है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए सत्य है बट आर गलत है। रीजन उसका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इनमें समाविष्ट नहीं करते। किन में समाविष्ट नहीं करते? तो द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करता है। ठीक है। नहीं पूछा जा रहा। बाकी देखिए, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इनमें समाविष्ट, बाकी किस किस में समाविष्ट करते हैं? मात्रा का गुणात्मक में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, नकारने का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? ये स्टालिन ने कहा। एक बार फिर से मैं ये लाइन बोलती हूँ, लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, स्टालिन ने कहा। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो जोहानसबर्ग में। तो गांधी जी ने 1893 में मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु 22 वर्ष रहे थे। वहां पर वे अप्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के रंग भेद से नाराज, इसके विरुद्ध उन्होंने 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया। अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी ने फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉल्स्टॉय 1910 में स्थापित किया। वर्ष 2020 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे दिया। अगला है, निम्नलिखित चिंतकों में से किसे सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो ये प्लेटो एवं अरस्तु, यूनान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेविड ईस्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांत का सही क्रम में, इसमें 8 है, व्यवहारवाद में 8 है, उत्तर व्यवहार में 7 है। तो आपको सातों को क्रम में, व्यवहारवाद का 8 के क्रम में जानना
आवश्यक है और उसका सातों। देखिए इसका क्या है क्रम, नियमन है, सत्यापन है, तकनीकी प्रयोग है, परिमाणीकरण है, मूल्य निर्धारण है, व्यवस्थावधिकरण है, विशुद्ध विज्ञान और समग्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैच करना है, चार्ल्स ई मेरियम है, हैज यूला है, लियो स्ट्रॉन्ग है, डी ट्रूमैन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए का 3 है, एक से ही आ जाता है आपका, हैज यूला का है आपका व्हाट इज पॉलिटिक फिलोसफी एंड अदर्स, डी ट्रूमैन का दी गवर्नमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब के आदर्श नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है सेकेंड और थर्ड, मतलब निर्व्यक्तिकता और पदानुक्रम। नेक्स्ट को वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषता निम्न प्रकार से कौन के, निर्व्यक्तिकता है, पदक्रम है, स्पष्ट श्रम विभाजन है, निश्चित कार्यविधि है, वेतन है, वेतन और पेंशन, और फिर आधिकारिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के बारे में आलमंड और बर्बा ने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो अनुभविक उन्मुखीकरण नहीं है, और क्या क्या आता है, संज्ञानात्मक आता है, भावनात्मक आता है, मूल्यांकन आता है, ये तीनों आता है, ये अनुभविक नहीं आता है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का है, परासितता अर्थ व्यवस्था वे जो दूसरों को प्रभावित करती है और वे जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती है के समूह के बीच एक प्रकार का संबंध है। कारण बोला जा रहा है, परासितता अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मूल भाग परिधीय संबंध पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए आर सही, और सही उसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने कहा, राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये मैक्स वेबर, फिर से मैं बोलती हूँ, किसने कहा था, राज्य मानवीय गतिविधि है, ठीक है, जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये मैक्स वेबर का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अगला है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम इसकी उपेक्षा करती है। तो देखिए परंपरागत तो सरकार का अध्ययन करता है, संस्थाओं का अध्ययन करता है, संविधान की तुलना करता है, बट अनुभविक जांच पड़ताल की उपेक्षा करता है। उपेक्षा पूछा जा रहा है ना, यानी इनमें से कौन नहीं है करता, वो हो गया। और तुलना परंपरागत राजनीतिक उपागम की विशेषता क्या क्या है देख लीजिए, सरकार का अध्ययन है, संस्थाओं की तुलना है, संविधान की तुलना है, प्रधानता वर्णनात्मक है, प्रधानता संकीर्ण है, प्रधानता प्रबंधकीय है, प्रधानता स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना, फर्स्ट पास द पोस्ट, टू राउंड ऑफ सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट पास द पोस्ट तो भारत का है, तो उससे भी आप लगा देते। फिर है मैच ही किया हुआ इसमें, टू राउंड ऑफ सिस्टम है आपका मिस्र में, लिस्ट सिस्टम है ब्राजील में, सिंगल ट्रांसफरेबल है आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमें मैच करना है, पुस्तक है और उनसे रिलेटेड थिंकर है। थिंकर का नाम है H.W. अहरमान, H. जिगलर, ग्राहम बेलास, सैमुअल फाइनर। तो इसमें फाइनर और ग्राहम बेलास का आई थिंक आपको पता होगा है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किनका है, ग्राहम बेलास का। तो सी में थर्ड किस में है, नहीं फाइनर का नहीं, ये ह्यूमन ये वाला है आपका तीसरा होगा ना, ग्राहम बेलास का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो हमें डी में तीसरा लगाना है, तो एक से ही आंसर आ जाता, बट हम मैच कर लेते हैं सारा को। इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी, ये है जिगलर का। फिर इंटरेस्ट ग्रुप ऑन फॉर कॉन्टिनेंट्स, ये है आपका अहरमान का। और फिर हो गया एनॉमिक एम्पायर है सैमुअल फाइनर का।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? तो व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें मैच करना, समरूपी संस्कृति, अभिजात वर्ग जन संस्कृति, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समरूप संस्कृति है यूके, अभिजात वर्ग जन संस्कृति है भारत, फिर है सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति है चीन, और संकीर्ण युगांडा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है, ठीक है, ये तो हो गया। देखिए, समरूप है यूके का, अभिजात जन संस्कृति भारत। अगला है, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है? तो ये किए हैं अधिक दैवी गुण और अति मानवीय गुण, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्पॉयल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। आर बोला जा रहा है, सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयल समझा जाता है। तो इसका है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। मैच करना हमें, ई एच कार है, आर कोहेन है, जे मरसिमर है, जकारिया है। तो देखिए, इनका है मेयर सिमर का द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, यानी सी का हमें 4 पता है। तो अगर सी का 4 भी पता रहता है तो आप लगा लेते। ई एच कार का भी आपको पता, 20 ईयर क्राइसिस, तो तीसरा हो गया। और कोहेन का हो गया न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। और फिर हो गया जकारिया का क्या है, फ्रॉम वेल्थ टू पावर, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इधर राष्ट्रपति है और इधर उपराष्ट्रपति है। तो क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं, मतलब उनके समय राष्ट्रपति के समय कौन उपराष्ट्रपति थे, वो कौन सुमेलित नहीं, ये पूछा जा रहा। तो राजेंद्र प्रसाद के साथ तो ये थे, जाकिर हुसैन के साथ बीवी गिरी भी थे, इनके साथ है, सी वाला गलत है। देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? तो ये 15% है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज से संबंधित है? तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति है, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति दिलीप सिंह भूरिया समिति, जिसका गठन 2000 में किया गया था। कालक्रम में भी अगर सजाने गया तो उसका डेट भी याद आपको रखना बहुत जरूरी है। अगला है, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम में के अनुसार सही रूप से व्यवस्थित कीजिए। उत्प्रेषण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, किस अधिकार से है, निषेध है, मैंडमस है, परमादेश। तो 27 का हो जाएगा सी। देखिए, हैबियस कॉर्पस हो गया, फिर हो जाएगा मैंडमस है, फिर है आपका निषेध, फिर है सर्टोरी, फिर है आपका क्यू वारंटो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, चौथा जग मार्ले मिंटो, फिर होगा आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919, ये 1909, फिर हो जाएगा आपका साइमन 1928, ये हो जाएगा 1942। तो डेट के साथ आप याद रखिए, इसको क्रम में ही। अच्छा हाँ, मैं अभी मॉडर्न इंडिया, देखिए इसका मॉडर्न इंडिया का यूथ के क्लास 6 to 12 तक का कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। एनसीईआरटी का मैंने करा दिया है, अभी मॉडर्न का करा रही हूँ हिस्ट्री में। तो वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना वन लाइनर फॉर्म में, तो आप उसका मतलब 10 से 15 मिनट की वो वीडियो होती है हर वीडियो, तो आप एक दिन में भी चाहो तो कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। अभी उसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट एंड तो कंप्लीट हो गया उस बुक से, और बहुत सारे पार्ट इसके भी जा चुके हैं, तो आप देख सकते हो उसको भी।
प्लेलिस्ट को चेक करना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वो। चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आपको वीडियो ये सब रहेगा, तो उसमें एक जगह प्लेलिस्ट भी लिखी हुई होगी, तो उसको प्लेलिस्ट को क्लिक करना तो आपको मिल जाएगा। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तेलुगु देशम पार्टी है, केरल कांग्रेस है, भारतीय साम्यवाद पार्टी है। तो इसका राइट आंसर सी है। तो इंडियन नेशनल है, अम्ब्रेला, तेलुगु क्षेत्रीय राज्य और राष्ट्र। अगला कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1918 में, तो 18 में आई थी, 19 में इसने रिपोर्ट दी थी। तो इसको क्या बोला गया? कांग्रेस द्वारा किसको अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृति तथा पहचान की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना है। तो राइट आंसर है, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है ए, देखिए क्या क्या है। भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए हैं। कारण बोला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका राइट आंसर ए सत्य है बट आर असत्य है। तो भारत का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अन्य उपबंध को विश्व के कई देशों के संविधान से लिया गया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुच्छेद है और उसके प्रावधान है। 359 है, 312 है, 280 है, 360 है। तो 280 आपका है वित्त आयोग, यानी सी में हो जाएगा सेकंड, सी में सेकंड। और ए में हो जाए, देखिए ए में हो जाएगा मौलिक अधिकार का स्थगन है। और 12 में है आपका ये अखिल भारतीय सेवा है। 80 तो हमें वित्त आयोग है और 260 में ये वित्तीय आपात स्थिति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है भारत के संबंध में? तो इसमें हो जाएगा कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 में क्या है? 35 में भारत में लोकायुक्त संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाराष्ट्र है पहला राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानून और व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा है? तो यह है सेफ्ट रसल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए सेफरिट्स एवं रसल ने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्होंने राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय 4 वर्गों में रखा है। अगला है, सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये हेनरी फ्योल। अगला है, निम्नलिखित रिपोर्टों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गोरवाला रिपोर्ट है, पॉल एच पब्ली रिपोर्ट है, संथानम है, प्रथम प्रशासनिक सुधार ये 66 में है, 64 में है। देख लीजिए, देखिए गोरवाला तो 51 में है, पॉल एपलवी 52 में है, 62 में संथानम है, 64 में रिपोर्ट दिया था, 63 में आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? तो बजटन नहीं है, बाकी कार्य है, प्रक्रिया है, सेवा, अर्थी वर्ग है। अगला है सोपानिक लोक प्रशासन पर रिपोर्ट, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा एजेंसी, सहायक एजेंसी। तो इसका राइट आंसर है सी, मैच करते हैं। ए में पद सोपान प्रक्रिया हो गया, बी में हो जाएगा लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 51 ए डी गोरवाला होगा। भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा हो जाएगी
कोठारी और सहायक एजेंसी हो जाएगी हाउस कीपिंग। अगला है लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें कोई नहीं है, ठीक है, इसको निरस्त किया गया था क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 52 में क्या बोला जा रहा है? वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इनमें समाविष्ट है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट और सही व्याख्या भी है। अगला है जब दो लड़ाकू अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने विभिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ाने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का नाम बताइए। तो यह है असममित युद्ध। गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट यूएन तथ्य खोजी मिशन का नाम क्या था? गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। नेक्स्ट है यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय में और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा रखने पर वाद विवाद और शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज की है? तो यह भाग तो 6 है और अनुच्छेद 33 है। इसको भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, काफ़ी पहले ही डाला था इसके जितने भी आर्टिकल हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको, ये यूएनओ के आर्टिकल, ठीक है। टोटल 111 आर्टिकल हैं जो आपके और अध्याय भी हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किस अध्याय में क्या क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखूंगी तो आज भी डाल दूंगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून को आधुनिक संस्था की सही विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसकी विशेषता है सहमति और कानून दायित्व, भाषा और औचित्य का प्रयोग, संस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला है कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे पे है? तो ये जलवायु परिवर्तन। अगला है क्षेत्रीय संगठन और संस्था है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा जिसको बोलते हैं, ये OAS है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है। और फिर है अरब मगरेब यूनियन, फिर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी है, इसको देख भी लीजिए कब कब है। ये OAS है 1948 में, नॉर्थ नाफ्टा है 94 में, अरब मगरेब यूनियन है 89 में, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो जिसको बोलते हैं 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अससन रीजन का है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। कारण बोला जा रहा है भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्यूरमेंट एंड द मिलिट्री बिल्डअप 79 से 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो ओएसा सिद्दीकी आगा, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चंस किया है, नेक्स्ट क्लास में आगे का भी करा दूंगी। तो अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा, मैं ये इसमें टोटल आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी जो आगामी एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और किस किस चीज़ की हर दिन एक मैं टास्क देती हूँ। आज के दिन आपको क्या करना है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो आज आपका है होमवर्क कि आप उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी आज उपराष्ट्रपति। फिर हर दिन मैं एक एक टॉपिक के जो आर्टिकल वाला है वो टॉपिक आपको शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी और आपको होमवर्क दे दूंगी कि आप उसको मल्टीपल टाइम उसको करो, याद करो, ताकि हमारा जो आर्टिकल वाला पोर्शन है वो हो जाएगा। अगर आर्टिकल वाला पोर्शन अगर आपका हो जाएगा तो समझो कि आपका 50 से 60% आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हो जाएगा।
क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपने देखा होगा आर्टिकल में ही पूरी व्याख्या हमारे संविधान का। तो वैसे ही करूँगी मैं, ठीक है। आज मैं अभी थोड़ी देर में दे दूँगी आपको आर्टिकल। ये जब वीडियो जाएगी उससे थोड़ी देर बाद मैं उस आर्टिकल की भी शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी देखा करो, काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे उसमें भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2-4 क्वेश्चन जो व्याख्या वाला रहता है वो मैं दे देती हूँ उसमें भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से हेल्प करा तो ज़रूर लाइक करें ये वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।